अमीनुल मुल्क जलालुद्दीन का ससुर भी था, जिसकी वजह से सैफुद्दीन को सुल्तान की नीयत पर शक हुआ। उसने सुल्तानी लश्कर से अलहदगी का फैसला कर लिया। रात की तारीकी में वो वहाँ से रवाना हो गया और उसके हमरा उसका लश्कर और कई उमरा भी थे। सुल्तान जब सुबह उठे तो लश्करगाह वीरान पड़ी थी। जब चंगेज़ खान को सुल्तानी लश्कर में फूट पड़ने का इल्म हुआ तो उसने अपने सारे लश्कर को जमा किया और ख्वारिज़म शाह के ताक़ुब के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वह हर सूरत अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता था। सुल्तान ने भी अपने हामियों की तरफ सफ़ीर भेजे ताकि वो मुग़लों के लश्कर का मुकाबला कर सके, लेकिन जब कोई ना आया तो सुल्तान ने गज़नी से हिंदुस्तान की तरफ कूच किया। सुल्तान ने पेशावर से हटकर दरिया सिंध का रुख किया ताकि दरिया पार करके मुसलमानों के बादशाह शमसुद्दीन इल्तुतमिश का ताउन हासिल कर सके। चंगेज़ खान को सुल्तान के इरादों का पता था, इसलिए वह हर कीमत पर सुल्तान का रास्ता दरिया सिंध से पहले रोकना चाहता था।